सो हेलो गाइस, आज मैं आपको हार्ट्रॉन स्किल सेंटर में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनका नेम CDA यानी कि कोर्स इन डिजिटल अकाउंटिंग है, उसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी कि एग्ज़ाम में इसका क्या फॉर्मेट आता है, इसमें कितने सेक्शंस रहते हैं, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस को करके हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल 180 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, यानी कि जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें MCQs होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं सभी स्टूडेंट्स को करने के लिए, यानी कि इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, तो टोटल 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है जिसमें कि हमें सभी क्वेश्चंस को करना होता है। फिर उसके बाद है सेकंड सेक्शन जिसमें कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। इट मीन्स कि हमें इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं जिनकी लिमिट 600 वर्ड्स तक की रहती है, कि आप इसमें 600 वर्ड से कम कितने भी वर्ड्स आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसमें 60। ठीक है, यानी कि 60 मार्क्स का एक सेक्शन रहता है। फिर अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में चॉइस होती है और कुछ क्वेश्चन में चॉइस नहीं होती। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3 ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इट मीन्स कि ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनमें कोई चॉइस नहीं है, किसी भी यूज़र को ये क्वेश्चंस करने होंगे, किसी भी स्टूडेंट को। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4, इसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे हैविंग 1 चॉइस। इट मीन्स कि हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बीच में और लिखा होगा, तो उनमें हमें चॉइस होगी कि हम इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन होगा, ये कंपलसरी होगा। 6th क्वेश्चन में 2 चॉइसेस होंगी, उसमें से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 7th में भी 2 चॉइसेस होंगी, 8th क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ऐसे ही 9th, 10th और 11th क्वेश्चंस में भी चॉइसेस होंगी और 12th क्वेश्चन कंपलसरी होगा। देखा जाए तो टोटल मिला के 18 क्वेश्चंस होते हैं चॉइसेस के साथ। अब हमें करने होते हैं इसमें 12 क्वेश्चंस। ठीक है, 12 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 5 मार्क्स, 60 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। फिर इसके बाद हम करते हैं सेक्शन C। सेक्शन C यानी कि हमारा लास्ट सेक्शन, ये भी 60 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि हमें 2000 वर्ड्स तक की लिमिट मिलती है। तो क्वेश्चन 1 क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 2 भी कंपलसरी होगा। जो 3rd और 4th क्वेश्चन होगा उसमें चॉइसेस होंगी, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से हमें कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही 4th क्वेश्चन में भी हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मीनवाइल टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 6, और उसमें से हमें कितने कंप्लीट करने होंगे 4। ठीक है, तो इसमें जो लिमिट रहती है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली हमें इसमें वर्ड्स भी ज़्यादा लिखने होंगे। इसकी जो लिमिट है वो 2000 वर्ड्स की होती है। 4 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 15 मार्क्स इंटू 60। ठीक है, तो ये 60 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर एक सेक्शन होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें हमें एक नोट दिया हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट पास इन ईच सेक्शन। तो अब देखो गाइज, जो हार्ट्रॉन स्किल सेंटर का एग्ज़ाम है ना, उसमें पहले तो लीनियंसी थी, बट अब क्या हो गया है कि ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हर सेक्शन में स्टूडेंट को पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हर सेक्शन में स्टूडेंट के 21 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक सेक्शन में उसको 21 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। पासिंग मार्क्स हैं जो टोटल पूरे एग्ज़ाम में 180 मार्क्स में से उसको 63 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, तभी आप हार्ट्रॉन के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।